प्राचीन काल से भारत में त्योहार मनाने का प्रचलन है, लेकिन आधुनिक युग में हम सब त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन उसका जो गूढ़ रहस्य है जिसके लिए वो मनाया जाता रहा है उसे हम भूल जाते हैं। क्या आज की युवा पीढ़ी को पता है कि त्योहार का मूल उद्देश्य क्या है? जैसे कि अभी हाल ही में धनतेरस, दिवाली हम सब ने मनाई, तो आज मैं बात करना चाहती हूँ धनतेरस पर। लोग धनतेरस मनाते हैं कैसे? सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, बर्तन ले लेंगे, झाड़ू ले लेंगे, साफ सफाई कर देंगे और उनको लगता है हो गया धनतेरस। लेकिन असल में धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इस पर आज मैं वैद्य प्रेम मोगा आपसे चर्चा करने वाली हूँ। धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा करके हम सभी मनाते हैं, पर भगवान धन्वंतरी क्या धन देने वाले देवता हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन कौन सा धन? आयुर्वेद कहता है आरोग्यम परमम धनम, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारा सबसे बड़ा धन है। चलिए जानते हैं धन्वंतरी जी के बारे में। जब देवताओं और असुरों ने अमृत यानी जीवन को आनंदित करने वाले, जीवन में सुख लाने वाले अमृत की खोज के लिए समुद्र का मंथन किया था, तो भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी और वो अपने हाथ में अमृत रूपी कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। अब आप समझिए कि अमृत क्या है। आयुर्वेद में चरक सूत्र 25वें अध्याय में अग्रय द्रव्य में बताया गया है कि आयुर्वेद अमृता नाम, यानी जो भी अमृत है, जितने भी अमृत है, उनमें सबसे श्रेष्ठ अमृत आयुर्वेद को माना गया है। अमृत यानी जो जीवन को सुख दे सकता है, उन सभी अमृत में आयुर्वेद यानी जीवन जीने की कला को जानना और स्वास्थ्य प्राप्त करना सबसे बड़ा अमृत है। धनतेरस के दिन प्रचलन क्या है? सोना खरीद लेंगे, चांदी खरीद लेंगे और उसे फिर लॉकर में रख देते हैं। पर क्या आपको पता है प्राचीन काल में बर्तन खरीदे जाते थे? आप जानते हैं आजकल जो एल्युमिनियम के बर्तन आ गए हैं, अलग अलग बर्तन आ गए हैं, वो हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालते हैं। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य किए जाते थे, जैसे कि सोने के बर्तन लेना, चांदी के बर्तन लेना, कांसे के बर्तन लेना, तांबा के बर्तन लेना और मिट्टी के बर्तन लेना। ये सभी बर्तन अगर हम लेते हैं तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे ये हमारे शरीर में दोषों को बैलेंस रखती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, डाइजेशन ठीक करता है और ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है। इसके साथ साथ झाड़ू खरीदने का प्रचलन है। हम सब सोचते हैं कि घर की सफाई करनी है और धनतेरस पर धन आएगा, इसलिए झाड़ू खरीद लेते हैं, लेकिन असल में ये हमें क्या संकेत देता है? जिस प्रकार घर में हम झाड़ू मारते हैं तो हमें एक मानसिक प्रसन्नता महसूस होती है, तो झाड़ू मेंटल वेलनेस का जो प्रतीक है उसे माना गया है। जिस प्रकार आप घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अनुसार शरीर का शोधन करने का बताया गया है। तो इस तरीके से आप शरीर का भी शोधन कर सकते हैं। इससे हमारा जो मन है और शरीर है वो स्वस्थ रहता है। इसके साथ साथ गाय के घी के दिए जलाए जाते हैं। अभी लोगों को ये भी नहीं पता कितने दिए जलाने हैं। 13 दिए जलाए जाते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे क्यों ऐसा, तो मैं बताती हूँ। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती है, जो शरीर में हम जो आहार खाते हैं उसको पचाकर पूरे शरीर का पोषण करती है। आयुर्वेद कहता है कि सभी प्रकार के रोग अग्नि के कम होने के कारण ही होते हैं। और आप अपने बूढ़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको अगर आपने करीब से देखा है, तो जब उनकी मृत्यु समीप आती है तो वो भोजन छोड़ देते हैं। भोजन छोड़ने के बाद धीरे धीरे उनको मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अग्नि से ही पोषण होता है और अग्नि के कम होने से धीरे धीरे जीवन शक्ति खत्म भी हो जाती है। तो हम 13 दीपक गाय के घी के जलाकर द्वार पे रखते हैं, ताकि हम आरोग्यता को इनवाइट कर सकें। उस अग्नि देवता को हम प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और वो उनसे
रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भीतर भी जो 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं वो सही रहे और हमें स्वास्थ्य का लाभ दे। अब गाय का घी ही क्यों, सरसों का तेल क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो गाय का घी है वो कल्याणकारक है, और गाय का घी जब अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि और ज़्यादा बढ़ती है। तो इसी तरीके से अग्नि को सबसे जो प्रिय चीज़ है वो है गाय का घी। और अगर आप अग्नि की इम्पोर्टेंस समझेंगे तो जो हमारे वेद हैं, सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद, जिसके अंदर पहला श्लोक ही अग्नि से स्टार्ट होता है, यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है या जो ज्ञान है उसको जब हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया तो सबसे पहला शब्द जो उच्चारण किया गया वो अग्नि है। तो अग्नि इतनी महत्व की है, अपने अंदर की अग्नि का भी आप ध्यान रखें, भूख से कम खाएं, हेल्दी खाएं, अच्छे से पचा पाएं, इस तरीके से खाएं। और धनतेरस के दिन 13 गाय के घी के दीप जलाएं और भगवान अग्नि से प्रार्थना करें कि आपके अंदर की अग्नि को वो स्वस्थ रखते हुए आपको आरोग्य सुख प्रदान करें। इसके साथ साथ नए वस्त्र लेने का भी प्रचलन है। तो नए वस्त्र जो है वो हमारे शरीर और मन को, शरीर की दरिद्रता को नाश करते हैं और मन को मानसिक प्रसन्नता देते हैं। इसीलिए नए वस्त्र धनतेरस पर लेने चाहिए। तो अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो सारी चीज़ें शारीरिक और मानसिक वेलनेस के लिए ये सारे धनतेरस के दिन के रिचुअल्स होते थे। नए कपड़े पहनने से मन को अच्छा लगता है, साफ़ सफाई वाले इन्वायरमेंट में मन को अच्छा लगता है। जिस प्रकार आप झाड़ू लगाकर घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार आपको शरीर की सफाई भी करते रहना चाहिए। साथ ही धनतेरस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप करके सही मायने में धनतेरस मना सकते हैं। पहला, अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की सफाई करें। अपने घर में, परिवार में जो रहने वाले बच्चे बूढ़े हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे करें। इसके साथ साथ बर्तन, रसोई के सभी बर्तन जो आपके आज के जो खतरनाक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे डालते हैं उनको बदलकर मिट्टी, तांबा, इन सब चीज़ों पर वापस आएँ। इसके साथ साथ भगवान धन्वंतरी का हवन करें या उनके मंत्र का उच्चारण करें, उनसे स्वास्थ्य की मांग करें। संकल्प लें कि इस दिन से आगे अगले साल तक मैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ चीज़ें अपनाऊंगा जो कि आपको स्वास्थ्य का लाभ देगी और आप अपने लिए और अपनों के लिए एक तोहफा अपने स्वास्थ्य का दे सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे, हाँ भाई धनतेरस पर क्या खरीदा, तो उनको ये जवाब जरूर दें कि मैंने स्वास्थ्य खरीदा, मैंने आरोग्यता खरीदी। और उन्हें गर्व से बताएं कि हमने अपने जीवन में आयुर्वेद शैली को अपनाया है और धनतेरस को खूब अच्छे से मनाया है। धन्यवाद।